कबीर साहब ने कहा कि बादशाह ये क्या कहता है शेख तकी। सिकंदर लोधी ने कहा कि ये कहता है कि मैं जब मानूंगा कबीर को कि ये शक्ति युक्त है, अल्लाह है, कि मेरे सामने कोई मुर्दे को जीवित कर दे। मैं वहां नहीं गया था रामानंद के आश्रम में और मैंने नहीं देखा इसने कोई मुर्दा जीवित किया है। और सिकंदर लोधी कह रहे हैं कि जब मैंने बताया कि मैं खुद जलन के रोग से ग्रस्त था, तो मेरे साथ ही रहता था, तेरे से कुछ नहीं हुआ, इस परवरदिगार ने सप्रस मात्र से मैं स्वस्थ कर दिया, फिर भी इसकी बुद्धि में नहीं आती दाता, ये तो राग द्वेष और महिमा का भूखा व्यक्ति है। अब मेरी आप ही रक्षा करो मेरे राज्य की। कबीर साहब ने कहा कि इसे कह दो कोई मुर्दा ढूंढ लावे और तेरा पीछा छूट जावे। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। पीर जी कहने लगे शेख तकी कि कहां से लाऊं मैं मुर्दा, कभी होगा जो बता दूंगा, जब देखूंगा इसको। इतने में क्या किया मालिक ने, एक 13 वर्षीय बालक की एक लाश शव, 13 वर्षीय बालक का शव उस दरिया में बहता हुआ आ रहा, काफी दूर से दिखाई दिया और शेख तकी कूदने लग गया, वो आ गया मुर्दा, अब कर देना जिंदा, वो आ गया मुर्दा, अब जान जाऊंगा ये कई दिन से मरा हुआ है, बहता हुआ आ रहा है। कबीर साहब ने कहा कि पहले आप कोशिश कर लो। उपस्थित सैनिक भी इकट्ठे हो गए और भी दर्शक आसपास के आ गए। सिकंदर कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले आप कोशिश करो, कहीं बाद में नंबर बनावे। उपस्थित जनों ने भी कहा कि हाँ शेख तकी आप पहले कोशिश करो। शेख तकी फूं फौं जंतर मंत्र करता रहा, वो आगे चला गया डाउन स्ट्रीम में लगभग 2 फरलांग अर्थात 700 गज, इतना आगे चला गया। तो उसने शेख तकी कहने लगा कि कभी मुर्दे जीवित होते हैं, इससे नहीं होना था ना, तभी तो मुझे लगा दिया, इतना वो जा चुका है कितनी दूर। ये सोचा बला टल गई। कबीर साहब ने कहा कि आप विश्राम पाओ, शांति करो। कबीर साहब ने ऐसे इशारा किया था अपने हाथ से, ऐसे उल्टा, तो वो मुर्दा जो आगे चला गया था सब अपने आप वापस अप स्ट्रीम में जिधर से पानी बहकर जा रहा था विपरीत दिशा को, और कबीर साहब के सामने आके ऐसे जैसे नौका चलती ऐसे आके रुक गया और नीचे से लहर जा रही है, ऊपर वो सब रुका हुआ है। कबीर साहब ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। उसी समय उस बच्चे का शरीर सारा कांपने लग गया ऐसे और बिल्कुल एकदम खड़ा हो गए और चरणों में बाहर आकर दंडवत प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर कहे बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब शेख तकी की दमा मर गई, उस पर घड़ों पानी गिर गया और उपस्थित जनों ने बड़ी खुशी मनाई। कहा कमाल कर दिया मालिक, आपने कमाल कर दिया दाता। उस लड़के का नाम कमाल रखा और अपने साथ अपने पुत्र के रूप में उसको रखा। अब ये प्रमाण कबीर समर्थता का है, कबीर साहब की समर्थता का है कि वो मुर्दे जीव की आयु भी बढ़ा सकता है। प्रथम प्रमाण। फिर पहुंच गए का दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आके शेख तकी ने तो वो चाल फिर चली कि कहीं इस कबीर की तो और महिमा बनेगी और ये प्रत्यक्ष प्रमाण लड़का साथ जीवित, सब मान जाएंगे इस बात को, बड़ी बड़ी आत्माओं को अब सबको यकीन हो जाएगा परमात्मा है। उसने सोचा इससे पहले और स्कीम बना दूं। जाके कह दिया कि राजा तो एक जादूगर को साथ लाए हुए है, कहते हैं एक लड़का मुर्दा जीवित कर दिया। वो सदमे में था और सदमे में ऐसे हो जाता है, वो तो ऐसे हो जाता है, ये तो बहकाता है, ये जादूगर है, राजा को बहका लिया है। तो भाई राजा तो गया काम से, ये तो हिंदू होने वाला है, काफिर को साथ लिए फिरता है। तो भोली आत्मा मुसलमानों को फिर बहका दिया। तो सभी मुसलमान कहने लगे पीर जी क्या करें, आप हमें बताओ, जैसे कहोगे हम तैयार हैं आपके साथ। शेख तकी ने कहा बात संभाल लो ना तो बात बिगड़ जाएगी। राजा हिंदू हो गया तो सबको हमने हिंदू बना देगा, ये जबरदस्ती बना देगा, इसका भी इलाज करो। शेख तकी से पूछा उन मुसलमानों ने, बताओ जो कहोगे हम ऐसे आपके साथ तैयार हैं कि ऐसा करो तुम चलो मेरे साथ
काफी संख्या में। राजा से कहेंगे अगर ये सिद्ध परमात्मा तुल्य है और परमात्मा है, अल्लाह है जैसा तू मानता है, तो इससे हमारे सामने कोई मुर्दा जीवित करवा दो। और उस समय कहेंगे, शेख तकी कहता है कि मेरी लड़की जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है 10, 15, 20 महीने से, कई महीनों से, और कब्र में है, उसको अगर जीवित कर देगा तो कहेंगे हम मान लेंगे। शेख तकी ने सोचा एक तीर में दो शिकार है, लड़की जीवित होगी तो मेरी, हारेगा तो कबीर हारेगा, है ऐसे सोचकर। तो भोली आत्मा मुसलमान कहने लगे ठीक है चलो ऐसे ही कहेंगे। सिकंदर लोदी के पास हजारों की संख्या में मुसलमान एकत्रित होकर आ गए और आगे शेख तकी तुर्रा फरफरा उसका। शेख तकी अंदर गया और पहरेदारों से कहा कि राजा से कुछ व्यक्ति मिलना चाहते हैं। राजा को संदेशा मिला, पता चला कि हजारों की संख्या में नगर निवासी आए हैं और कोई खास बात है। राजा ने कहा कि 10-5 व्यक्ति मौजूद से अंदर आ जाओ, मेरे से बात करो। शेख तकी भी और दो उसके पढ़ाए हुए मुसलमान वो अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि हमने सुना कि आप किसी यानी हिंदू को साथ रखते हो, हिंदू पीर को, और वो आपने हिंदू धर्म स्वीकार करने की चेष्टा हो रही है और वो कोई जादूगर बताया है। हमारे सामने कोई वो ऐसी लीला करे तो हम उसको मान जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर वो अल्लाह तुल्य है और कोई शक्ति युक्त संत है तो हम भी देखें, और हम चाहते हैं कि शेख तकी की लड़की को जीवित कर दे तो हम मान जाएंगे। शेख तकी कहता हम सब, मैं भी मान जाऊंगा कि वो भगवान है, अल्लाह है, मेरी लड़की को जीवित कर दे जो कब्र में दबा रखी है काफी दिन से, और नहीं तो फिर हम बगावत करेंगे। अब सिकंदर लोधी ने सोचा तो यूं था कि ये खुशी मनावेगा कि मुर्दा जीवित कर दिया, अब तो मान गया होगा। उसके विपरीत और नई चाल चल दी। सिकंदर लोधी मायूस होकर कबीर साहब के उस कमरे में पहुंचे जहां पर कबीर साहब को आदर से राजा ने विश्राम के लिए रोका हुआ बैठा रखा था, यानी आसन दिया हुआ था। मायूस होकर बैठ के उनके चरणों में जाके जानी जान कबीर साहब ने कहा कि क्या बात राजन, कोई राजकाज में दिक्कत आ गई क्या, बहुत मायूस नजर आ रहे हो। सिकंदर लोधी ने कहा नहीं परवरदिगार, आप बैठे सिर पे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो शेख तकी है ना मेरा गुरु, ये मुझे जीवन जीने नहीं दे रहा। जब से मैं स्वस्थ हुआ हूं इसका आग लगी हुई है। ये तो मुझे दुखी देखकर प्रसन्न रहता था, मैं रोता रहता था, इसके गिड़गिड़ाता था, इसको 100 रुपये 50 रुपये रोज देता था। ये कहता मैं जंतर करूंगा, आज रात को मंत्र करूंगा, तब तो ये प्रसन्न था। और अब मैं स्वस्थ हो गया और मुझे भगवान मिल गया, इसका आग लगी दाता। अब हजारों की संख्या में बड़ी आत्माओं को बहका कर ले आया और कहता है ये राजा काफिर हो गया, ये मैं जब जानू मेरे सामने और मेरी लड़की को अब मुर्दा करके दिखाओ जो कब्र में दबा रखी है। वो लड़का तो सदमा में आया हुआ था, ऐसे हो ही जाता है। कबीर साहब कहने लगे चिंता ना करो, इसने मुझे तो जीने नहीं देना है, दुखी करना ही करना राजन, पर ऐसे कह दो इस शेख तकी को कि आप मुनादी करवा दे सारे आसपास के क्षेत्र में कि आज से तीसरे दिन वो लड़की कब्र से निकालकर जीवित की जाएगी। राजा खुश हो गया कि जो कह दिया मालिक ने सत्य है। उसने कहा भी ठीक है, परवरदिगार ने कहा है राजा और मेरे मालिक ने अर्थात कबीर साहब ने कि तीसरे दिन वो लड़की जीवित की जाएगी, और सब जगह मुनादी करा दो, किसी का और शक न रह जा। उस निश्चित दिन को लाखों और हजारों की संख्या में दर्शक एकत्रित हो गए, कब्र फुड़वा दी। कबीर साहब ने कहा शेख तकी तू कोशिश कर ले पहले, कहीं फिर बाद में नंबर बनाए। उपस्थित जनों ने कहा कि दाता ये अगर इसके पास कोई शक्ति होती अपने बच्चे ने कौन मरने देवे और कौन कब्र में डाला है, ये तो फेल है, आप दया करो। कबीर साहब ने कहा शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। फिर कहा शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा नहीं हुई, तो शेख तकी ने नाचना शुरू कर दिया, भंगड़ा पा दिया। क्या बात कही, देखा ना ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया, कभी मुर्दे जीवित होते और शुक्र है। कबीर साहब उस बेवकूफ ने नचाना चाहे थे, वो खूब नाच लिया ना, भंगड़ा पा लिया। अपनी पुत्री के जीवित होने की का गम नहीं,
कबीर साहब के हार जाने की खुशी मनावे। अपनी बेटी नहीं जीवित हुई इसका तो गम नहीं होना चाहिए था, दुख के वजह इतना हो जाती तो खुशी होती। और उसके विपरीत कबीर साहब हारते दिखे ना, वो खुशी मना रहा, नो नाचर भंगड़ा पावे। कबीर साहब ने जब वो नाच लिया ना, खूब भंगड़ा पा लिया, जब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी शांत हो जाओ, खड़े हो जाओ, और नौकर का खड़ा, बोल क्या बात है। कबीर साहब ने कहा, हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर शव में और बाहर आ जा। उसी समय उस लड़की में ऐसे कंपन हुआ और वो लड़की जीवित होगी और चरणों में आकर दंडवत प्रणाम किया। बोलो कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ भगवान कबीर देव की जय। कबीर साहब ने कहा कि बेटी जा अपने पिता के साथ पुत्री, ये तेरे पिताजी शेख तकी हैं। तब उस लड़की ने कहा कि ये मेरा पिता नहीं है, ये तो दुश्मन है समाज का, ये सबको गुमराह करा, भगवान के साथ टक्कर दे रखी तूने नादान, तो काहे का पीर है। पीर वही है जो पर पीर जाने, और इसका और मेरा हिसाब बराबर हो चुका। मेरी आयु इससे आगे नहीं थी, ना मेरा मनुष्य संस्कार था जन्म का। मैं तो अब 84 में जाने की तैयारी हो रही थी मेरी, तो ना जाने कहां का दुख उठाती। ये दया करी मेरे दाता ने। उस समय शेख तकी ने, सब उपस्थित लोगों ने कहा कि आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़की का नाम कमाली रख लिया। वो भी 12-13 वर्ष की लड़की थी, अपनी बेटी की तरह कबीर परमेश्वर ने अपने पास रखा, और लड़की ने शेख तकी के साथ जाना मना कर दिया। और उसमें 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस लड़की ने। कबीर परमेश्वर की रजा थे, उनको दिव्य दृष्टि दी दाता ने। अपने पिछले 3 जन्म बताए कि मैं भी पहले राबिया नाम की लड़की थी, और 4 वर्ष मैंने इस कबीर परमेश्वर का उस समय नाम लिया था जब ये आए हुए थे। कभी ऐसे प्रकट हो जाते हैं, ये कभी ना कभी ये वही परमेश्वर हैं। और 4 वर्ष के बाद मैंने वो सत भक्ति त्याग कर अपनी मुसलमान साधना प्रारंभ की थी। और मैंने एक कुतिया को भी अपने बाल पाड़ कर, उसके रस्सी बना कर, कपड़े उतार कर और कुएं से पानी निकाल कर उस कुतिया को प्यास बुझाई थी। उसके लिए मेरे लिए मक्का भी उठकर वहां आ गया था, मैं फिर भी मुक्त नहीं हुई। दूसरी बार मैं बांसुरी नाम की लड़की का जन्म हुआ था मुसलमान धर्म में, और मैं बहुत भगतनी थी, बड़े अच्छे गीत गाया करती, परमात्मा के अच्छे अच्छे राग सुनाया करती थी। और मैंने मक्का में अपनी गर्दन भी चढ़ा दी थी, मेरी फिर भी मुक्ति ना हुई। तीसरा जन्म मेरा एक वैश्या का हुआ था, वैश्या का जन्म भोग कर। चौथा जन्म मेरा कमाली का हुआ था, इससे पहले मेरा तो शेख तकी के घर में मेरा जन्म हुआ था। 12 वर्ष की आयु मेरी बकाया थी मनुष्य शरीर की, जो पहले मेरे 4 साल की सत भक्ति के कारण मुझे 3.5 मनुष्य जन्म भी मिल गए थे। लेकिन इस सत भक्ति के बिना जीव का गुजारा नहीं हो सकता। कबीर परमेश्वर हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। बोलो कबीर साहेब की जय।